शुरू हो गई, वीडियो हैज़ स्टार्टेड। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एटम के बारे में जानकारी लेते हैं, होता क्या है, बस करते जाना अच्छी तरीके से। दिस इज़ अ वेरी बेसिक। ठीक है, एक एटम क्या होता है, लिखूंगा नहीं मैं, समझा दे रहा हूँ बस। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जिसको आप वापस तो और ज़्यादा तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, वो एटम है। और एटम के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, एटम के पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो, एक जो एटम होगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये, एटम के पास क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ें क्या होती हैं इसके पास, शेल्स। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन होंगे प्लस न्यूट्रॉन। शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होते हैं बेटा ये। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। बात समझ में आ गई, इतना कुछ सिस्टम होता है। और देखो होता क्या है, देखो ये जो आपका एटम है इसके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर शेल्स हैं, शेल्स के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18। ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। इधर देखो, कोई एक एटम है, एटम के पास शेल्स ऐसी होती हैं, एटम इसके पास शेल्स कैसी होंगी, पहली शेल्स जिसको बोलते हो के, 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास 8, एम के पास 18। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं रखना है 10th तक के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ चेंज भी हो जाती हैं इसमें, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, 2, 8, 8, 18। और हर कोई जो आपका एलिमेंट है वो इसी कन्फिग्रेशन में आना चाहता है, या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कैसे इलेक्ट्रॉन हो, 2, 8 हो, या फिर कैसे हो, 2, 8, 8 हो, या फिर कैसे हो, 2, 8, 8, 18 हो। ठीक है ना, और तुम्हारे उसमें कितने कितने हैं एलिमेंट, कितने याद रखने तुम्हें, 20 तक। इससे ऊपर तुम्हें जाना नहीं है 10th में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक। अब इधर ध्यान से देखो, अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे किसके अंदर है, ये जो चीज़ है ये वाली है, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारी दोनों की दोनों शेल्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात। शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। शेल्स में कौन सा चार्ज ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं कहूँ इसमें जो एटम को तोड़ना है तो सबसे पहले क्या चीज़ निकलेगी, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ना। तो अब हमेशा क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ गेन करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। प्रोटॉन के साथ कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एक एटम के पास, एक न्यूट्रल एटम के पास नेचर में कोई चार्ज नहीं होता, उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। एन एटम, ठीक है, इज न्यूट्रल इन नेचर। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ वही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गई। और जब ऐसा होगा तो एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक एटम है आपका X, इसके पास क्या होंगे, 10 प्रोटॉन है, तो 10 इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज, 10 पॉजिटिव। 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, 10 नेगेटिव। तो टोटल चार्ज कितना बताओ, 0। 0 का मतलब न्यूट्रल है। बात समझ में आ गई। अब बेटा सोडियम की बात कर रहा हूं मैं। सोडियम क्या है आपका, 11 इसका एटॉमिक नंबर है ना। तो इसके पास बताओ प्रोटॉन कितने, 11 प्रोटॉन। तो कितना चार्ज पॉजिटिव का, 11। कितने इलेक्ट्रॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना। अभी तक जो एटम होगा वो हमेशा क्या होने वाला है, न्यूट्रल। अब जो आयंस होते हैं, सीधे मैं आ रहा हूं आयंस पे। ठीक है, अब आयंस जो होंगे, आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके आयंस।
अब इधर ध्यान से देखते जाओ क्या है। एक आपके पास क्या था, मान लो एक एलिमेंट है x, ठीक है ना, ये एलिमेंट x है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। अब देखो 11 का मतलब क्या है, पहली शेल में कितने आ सकते थे, 2 निपटा दिए, कितने बचे अब 9। दूसरी शेल में कितने निपटा दिया आपने, 8। इस शेल में क्या बचे, 1। अब मैंने तुम्हें बताया था स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सा होगा, या तो 2 वाला होगा या कौन सा होगा 2, या कौन सा होगा 2 8 8। बस हमारे कोर्स में इतना ही है, इसे ज़्यादा तुम्हें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। पहले में कितने 2, दूसरी में 2 8, तीसरी में 2 8 8। समझ में आ रही है बात। हर कोई इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंचना चाहेगा। अभी देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो ये क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और किसमें पहुंच जाए, इसमें, या एक लूज कर दे। आसान कौन सा है, लूज करना। तो इसने क्या किया, ठीक है, अभी इसको यहां लिखता हूं मैं, 2 8 1। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो किसमें चले जाए ये 2 8 में, ऐसा करने में करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, या फिर किसमें पहुंच जाए ये 2 8 8। ऐसा करने पे इसको 7 इलेक्ट्रॉन, कौन सा आसान है, लूज करना। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, और 11 ही क्या थे इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज 11, पॉजिटिव चार्ज 11, टोटल चार्ज 0। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में देखना जरा, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब क्या है, 10 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, ये बढ़िया है। 10 में से 10 बड़ा है कि 11 बड़ा है, चार्ज कौन सा बड़ा है, नेगेटिव का पॉजिटिव का, ये चीजें तो आनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो ऐसे दिखाएंगे हम। अब x ने क्या किया, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा किया, तो अब देखो x था, ठीक है, x ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो यहां पर लिख दिया मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके, ठीक है। और इसके पास क्या बचा, x, तो x के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। इसको ऐसे दिखाते हैं, समझ में आ रही बात। या तो ऐसे लिख दो, एक केमिस्ट्री मतलब केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिखा जाता है, वरना इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, x माइनस इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया ये x पॉजिटिव। तुम सोच रहे हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन की इसको इसकी तरफ उठा के लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बात तो एक ही है, समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो, अब मैं सीधे सीधे एलिमेंट ले रहा हूँ, एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर देखो, 17 का मतलब कितना, 2 8 7। अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो किस में चले जाइए 2 8 8, या फिर किस में चला जाइए 2 8, ठीक है 2 8। तो अब इसके पास 2 तरीके हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर ले, दूसरा तरीका क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे। कौन ज़्यादा आसान लग रहा है तुम्हें, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसमें आ गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कौन सा चार्ज लाया, पॉजिटिव चार्ज लाया। तो पॉजिटिव चार्ज लाया तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको मैं कैसे दिखाऊं इस फॉर्म में कि क्लोरीन था, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या बन गया ये Cl नेगेटिव। क्लियर है बात। चार्ज एटम 2 तरीके के हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, आयंस। तो आयंस क्या है बेटा आपके, 2 तरीके के। एक क्या है कैट आयन, और दूसरा क्या है एन आयन, ठीक है। कैट आयन क्या होते हैं बेटा आपके, पॉजिटिवली चार्ज। एन आयन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज। ये कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, व्हेन लूज इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब क्या बनता है, कैटायन। और जब आपका जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता तो क्या बनता है, एनायन। यानी कि व्हेन गेन इलेक्ट्रॉन, कौन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन, एटम। देखो अब मैं यहाँ पर एटम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर मैं बगल में लिख दूंगा। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे और उसके बाद में तुम्हें ये बताना है वो एनायन बनाएगा या कैटायन बनाएगा। अगर एनायन बनाया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, कैटायन बनाया तो चार्ज कितना आएगा।
जिससे पर्टिकुलरली मैं पूछूंगा वही जवाब देगा, बीच में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है ना। इधर देखो, यहाँ पर दिया मैंने ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, एल्यूमिनियम 13, पोटेशियम 19, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल बेटा किससे है, तुम बताओ बेटा सर्वेंद्र। 8 ऑक्सीजन के ऊपर क्या बताओ क्या होगा, ये एनायन बनाया कैटायन, आपने कहा कैटायन, कितना फिर पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बताओ बनाया तो। चलो वीरे तुम बताओ। हाँ, सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लो ना, 8 इलेक्ट्रॉन 2 और 6। अब 2 तरीके हैं इसके पास जाने के, इसके पास या तो 2 आ जाए या किस पे आ जाए, 2 8 पे आ जाए, ठीक है ना। मैंने तुमसे क्या कहा, हमेशा कन्फिग्रेशन कौन सा अचीव होना चाहेगा, 2 या 2 8 या कौन सा 2 8, हमारे कोर्स में है नहीं इससे आगे, ठीक है ना। ये करना है बस हमें। अब ध्यान से देखो, अब अगर इधर जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 6, इधर आ रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बताओ कौन आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उतना ही नेगेटिव लगा दो उसके ऊपर चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो O2 नेगेटिव। अब बताओ ऑक्सीजन एनायन बना रहा है कैटायन बना रहा है, एनायन, विद कितना चार्ज, 2 नेगेटिव। क्लियर है बात, ठीक है। अब इधर देखो, इसने क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा लिखा तुमने इसका, 2 5, 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 आ जाए या फिर 2 8, ठीक है। ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने, 5। ऐसा करते हुए तो कौन आसान है, जो पास वाला है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, इसके ऊपर कितना चार्ज, 3 नेगेटिव, और क्या बन गया, एनायन। इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्या बनाएगा, एनायन। अंश 6:1 बताइए, अब समझे तुम जल्दी बताओ, एनायन बनाया कैटायन बनाएगा, बस इतना बताना है आपको, एनायन कैटायन, कैटायन। ऋषभ कितना चार्ज, कितना चार्ज आएगा, 3 पॉजिटिव, सही है बिल्कुल। अब समझ में आ गया तुम्हारे। पहले इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, 13 इलेक्ट्रॉन का, 2 8 3। 2 चीजें, 2 चॉइसेस हैं, या तो 2 8 कर ले या 2 8 8 कर ले। ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऐसा करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े, कौन सा आसान लग रहा है, 3 या 5, 3 ज्यादा आसान है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कितना चार्ज, उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगा दो। गेन करे तो नेगेटिव चार्ज, और लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन किए उतना नेगेटिव पॉजिटिव लगा दो। क्लियर है, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया ना अपने साथ, कौन सा चार्ज लाया, एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, यानी कि 3 नेगेटिव चार्ज लेके चले गए अपने साथ में। तो जितना नेगेटिव लेके गए उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपोज हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए बेटा, ये कौन बताएंगे, हरिओम आप बताइए बेटा। कैटायन और अच्छा सिंगल पॉजिटिव, सही है। इसका खुद का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 A, 2 चॉइसेस। पहली चॉइस 2 8 8, दूसरी 2, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 8 8। अरे ये तो हो ही नहीं सकता ना, इधर तो जाना ही नहीं चाहेगा ये, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। तो इसने क्या किया बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसकी कहानी क्या बन गई, ये बन गई बेटा। लेकिन ऐसा इतना ज़्यादा होता नहीं है, तुम आगे वाली क्लास में पढ़ोगे ना, तो इसलिए बस इतना तुम्हारे लिए काफ़ी है, ठीक है ना, मोर देन इनफ। तो अब इसके ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या, K पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, सही था, ठीक है। नेक्स्ट सल्फर 16, आर्गन 18, हीलियम 2, लिथियम 3। ये एनायन बनाएगा, चलो ठीक है। कितना नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव, सही है। तो यहाँ पर क्या 2 8 6, 10 6 16, 2 चॉइसेस, दोनों तरफ जाओ, ठीक है। क्या कर लेगा, 2 8 2 8 8, ठीक है। अब इधर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़े। कौन आसान, जो पास पड़ रहा है। तो यानी कि नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो 2 नेगेटिव। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया, जल्दी सीख रहे हो तुम लोग वैसे अब, ठीक है। अब एनायन कैटायन, एनायन, जब तुम बताओ गलत सही, जो भाई ने कहा ना गलत है सही है, ये ऐसे ही रहेगा, अपने आप में खुश है भाई साहब, ना इलेक्ट्रॉन के
ना इलेक्ट्रॉन लेने ना इलेक्ट्रॉन देने, कितना है 2 8 8 पहले से ही है इसमें, तो किस में जाएगा ये, खुद भाई साहब खुश है वो, नेदर विल गेन नॉर विल लूज, तो क्या रहेगा ऐसे ही रहेगा, ये भी न्यूट्रल, ना तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, ना इलेक्ट्रॉन लूज करने ना गेन करने। लिथियम अब तुम सब लोगों को समझ में आ गया, 2 1। अब ध्यान से देखो, या तो 2 कर ले या कर ले 2 8, कौन ज्यादा आसान लग रहा है, 1 लूज करना या फिर 7 गेन करना, लूज कर, और लूज किया तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कितने किए हैं, बस हो गया, 1 को लिखो या मत लिखो, क्लियर है। मैंने यहां पर लिया बेटा फास्फोरस, इसका 15, बेटा लिख दो ना, पहली में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आ सकते हैं, कितने 10 हो गए, कितने और बचे, तो 5 इसमें लिख दिए। अब कर लोगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो फास्फोरस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, लिख दो यहां पर, क्लियर है। कार्बन 6 2 4, 2 तरीके हैं बेटा, 2 8 या फिर क्या 2। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 गेन करेगा, यहां पर क्या करेगा 4। बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं, बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करता। तो ये क्या करता है, सीधे सीधे बीच का रास्ता अपनाता है, क्या करता है ये, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। कार्बन का काम क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन भी आता है, वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म द कैटायन और एनायन, क्यों ऐसा करने में इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ रहे हैं, जो कि क्या है, काफी मुश्किल है, विच इज डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है। दैट्स वाई इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बेटा ये बात। बेटा इधर देखो, अब एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। इसका यूज काफी होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें कोई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी निकालते हैं, तो व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो क्या है आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, या फिर जो हमने यहाँ पर निकाला है ना कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, ये करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर रहा है वही उसकी क्या है, वैलेंसी। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन, हरिओम बेटा आप बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंसी कितनी 2, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो तुमने क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सही कहा। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो वैलेंसी 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी बेटा 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, 3। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आता, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। हाँ बोलो बेटा। एल्यूमिनियम, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी है इसकी, 3। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब मैं सल्फर के पास आया, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, वैलेंसी कितनी 2, क्लियर है बात। आर्गन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ना ही तो गेन कर रहा है ना लूज कर रहा है, तो वैलेंसी 0। अब वैलेंसी 0 का मतलब है किसी से कंबाइन नहीं करने वाला। हीलियम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लेकिन वैलेंसी कितनी 0, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही गेन करेगा। अब लिथियम के पास आते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी, वैलेंसी बेटा एक ही है, इधर देखो चार्ज। बेटा कार्बन के पास आते हैं, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी भी 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना अट्ठा पूरा करने के लिए, तो शेयरिंग से करेगा। हाँ बेटा पोटेशियम रह गया, पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो एक जनरल सा फॉर्मूला आया, जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करा रहे हो या शेयर करा रहे हो, दैट इज इट्स वैलेंसी। समझ में आ गई, उतने ही बॉन्ड बनेंगे उसके, ठीक है। अब देखो जैसे मैं पूछ रहा हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गई बात। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। पोटेशियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 1, क्लियर है बात। और फ्लोरीन, फ्लोरीन का होता है 9, सब लोग बताओ कितना होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। तो बेटा हमने फ्लोरीन कहा था ना, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 2 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। अब बेटा इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन तुम डालोगे इसमें 8 पूरा, यानी कि वैलेंसी कितनी 1। फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बनाएगा 1। समझ में आ गई बात। इट इज इट्स
वैलेंसी। ठीक है ना।